इससे पहले हमने बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जाना, बौद्ध धर्म में किस तरीके से परिवर्तन आए और बौद्ध धर्म का किस तरीके से पतन हुआ। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे बौद्ध दर्शन का जो अनात्मवाद का सिद्धांत है। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, बुद्ध अनित्यवाद को मानते हैं। अनित्यवाद मतलब कि बुद्ध का ये मानना था कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं और संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। तो यही है अनित्यवाद का सिद्धांत कि संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और संसार की सभी वस्तुएं जो है ये परिवर्तनशील हैं। तो संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से बुद्ध का जो सिद्धांत था ये मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत था। एक होता है शाश्वतवाद और एक होता है उच्छेदवाद। शाश्वतवाद ये वस्तुओं को परमानेंट मानता है और उच्छेदवाद जो है ये कहता है कि जब वस्तुएं समाप्त होती हैं तो कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बौद्ध दर्शन मध्यम प्रतिपदा को मानता है। मध्यम प्रतिपदा यानी ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच की अवस्था है। यानी वस्तुएं शाश्वत नहीं होती, बल्कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील हैं। दूसरी चीज़ की वस्तुएं जब समाप्त होती हैं तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती, बल्कि उनका अंश एक विद्यमान रहता है जो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से बुद्ध ने वस्तुओं के संदर्भ में अनित्यवाद का सिद्धांत दिया। अब चूंकि बुद्ध ने अनित्यवाद का सिद्धांत दिया तो सामान्यतः हम देखेंगे कि दर्शन में ये माना जाता है कि एक अजर अमर अविनाशी सत्ता के रूप में आत्मा को माना जाता है। आत्मा को एक परमानेंट सत्ता माना जाता है और ये सामान्यतः सभी दर्शन मानते हैं। लेकिन बुद्ध ने चूंकि अनित्यवाद का सिद्धांत दिया था, इसीलिए बुद्ध आत्मा को परमानेंट नहीं मानते। चूंकि सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है तो इसलिए बुद्ध आत्मा को भी परिवर्तनशील सत्ता मानते हैं। तो यही जो नित्य आत्मा का सिद्धांत है सारे दर्शनों में, तो चूंकि ये अनित्यवाद को मानते हैं तो इसीलिए इन्होंने आत्मा के संदर्भ में अनात्मवाद का सिद्धांत दिया कि आत्मा जो है ये परमानेंट नहीं है। तो अनात्मवाद का सिद्धांत जो है ये थोड़ा सा समझने के लिए था ये कि बुद्ध क्यों अनात्मवाद को मानते हैं। अब अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, बुद्ध ये मानते हैं जैसे सामान्यतः सारे दर्शनों में आत्मा को नित्य माना जाता है, नित्य और अजर अमर और अविनाशी सत्ता माना जाता है। लेकिन बुद्ध आत्मा को नित्य सत्ता नहीं मानते। बुद्ध ये कहते हैं कि भाई जब जब हम अपने अंदर घुसते हैं तो कोई परमानेंट आत्मा नाम की चीज़ से मुलाकात नहीं होती। हम कुछ संवेदनाओं से टकरा कर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसे सामान्यतः सारे दर्शनों में आत्मा को नित्य अजर अमर अविनाशी सत्ता माना गया है, लेकिन बौद्ध दर्शन आत्मा की नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो बौद्ध दर्शन जो है ये आत्मा की नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता।
बुद्ध के अनुसार आत्मा केवल विज्ञानों का प्रवाह है, आत्मा केवल चेतना का प्रवाह है। तो आत्मा जो है ये चेतना का प्रवाह है। लेकिन ये जो चेतना का प्रवाह चल रहा है, इसमें अब प्रश्न उठता है कि आखिर आत्मा में क्यों भरोसा हम कर लेते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मा केवल चेतना का प्रवाह है, विज्ञानों का प्रवाह है, लेकिन ये जो प्रवाह चल रहा है इसमें तीव्रता है, इसमें तीव्रता है और निरंतरता है। तो तीव्रता और निरंतरता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है, एकता का भ्रम, और हम एक नित्य आत्मा को मान बैठते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, जैसे पंखा ही है, पंखे में 3 पत्तियां हैं, लेकिन अगर तेजी से चलेगा तो ये एक दिखाई देंगी। या जैसे पिक्चर की रील है, रील में अलग अलग फ़ोटो होती हैं, लेकिन यही रील जब तेज़ी से चलती है तो फिल्म में आपको लगता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है या चल रहा है। तो उसी तरीके से बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो चेतना का प्रवाह चल रहा है इसमें तीव्रता है और निरंतरता है, और तीव्रता निरंतरता कारण एकता का भ्रम हो जाता है, और इसी कारण हम एक शाश्वत आत्मा को मान बैठते हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक चेतना का प्रवाह चल रहा है, कोई परमानेंट आत्मा नाम की चीज नहीं है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए बौद्ध दर्शन में दीपक की लौ, दीपक की लौ और बहते हुए नदी में बहते पानी का उदाहरण देते हैं। बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है कि जैसे दीपक की लौ जो होती है, जब हम दीपक जलाते हैं तो एक लौ दिखाई देती है हमको, लेकिन ये एक लौ नहीं होती, बल्कि एक अंश तेल का जलता है और एक लौ जलती है, फिर दूसरा अंश, दूसरी लौ, तीसरा तीसरा अंश, तीसरी लौ। इस तरीके से इसमें निरंतरता है और अलग अलग लौ हैं, लेकिन चूंकि निरंतरता है इसलिए हमको एक लौ दिखाई देती है। लेकिन लास्ट में जब अंतिम अंश जलेगा तेल का तो टिमटिमा के बुझ जाता है लौ। तो इसी तरीके से जैसे दीपक की लौ जो है ये करोड़ों लौ हैं, लेकिन हमको एक लौ दिखाई देती है, इसी तरीके से आत्मा भी चेतना का प्रवाह है, लेकिन ये चेतना इतना तीव्र गति से चल रही है और इसमें निरंतरता है कि एकता का भ्रम हो जाता है और हम एक शाश्वत आत्मा को मान बैठते हैं। दूसरा, बहते हुए पानी का उदाहरण देते हैं कि पानी में अगर हम डुबकी लगाते हैं, फिर दोबारा जब डुबकी लगाते हैं तो वो पानी बह चुका है, वो बस जुड़ा दिखाई देता है और ये लगता है कि उसी पानी में हम डुबकी लगा रहे हैं, जबकि वो पानी बह चुका है। तो इसी तरीके से ये जो निरंतरता और एकता है, इसी कारण हम भ्रम पाल लेते हैं कि एक शाश्वत आत्मा है। तो इस तरीके से बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का सिद्धांत देता है आत्मा के संदर्भ में और परमानेंट आत्मा की सत्ता को नकार देता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई। जैसे आलोचक ये कहते हैं कि अगर आत्मा, परमानेंट आत्मा को न माना जाए तो बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म को तो मानता है, तो कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी? कर्म पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी? ये नहीं हो पाएगी। दूसरा, स्मृति, स्मृति की व्याख्या कैसे होगी? स्मृति की व्याख्या में समस्या आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आलोचक आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि कर्म सिद्धांत जो है, पहले तो कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा। ये कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को फल प्राप्त होता है। यानी अगर आपकी आत्मा कोई पाप करेगी तो आपकी आत्मा को फल प्राप्त होगा,
अच्छा कर्म करेगी पुरस्कार प्राप्त होगा, खराब कर्म करेगी दंड प्राप्त होगा। लेकिन अगर आत्मा चेतना का प्रवाह है, अलग अलग आत्माएं हैं, अरे अलग अलग चेतनाएं हैं, तो इस चेतना में आपने किसी का मर्डर किया, इस चेतना में आप पे मुकदमा चला, इस चेतना में आपको फांसी हो गई, तो ये चेतना तो अलग अलग है। ये चेतना जो है, इसमें तो आपने कोई अपराध किया नहीं था, आपको फांसी हो गई। तो इसलिए जरूरी है कि कर्म सिद्धांत की व्याख्या के लिए एक आत्मा को माना जाए कि एक आत्मा ही पाप करेगी और उसी को कर्म का फल मिलेगा। अगर आत्मा को चेतना का प्रवाह मान लिया जाएगा तो जो कर्म सिद्धांत है ये बाधित हो जाएगा। दूसरा है पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है, लेकिन अगर एक आत्मा होगी ही नहीं, अलग अलग चेतना है, तो लास्ट चेतना समाप्त होगी और फिर अगली चेतना अगले जन्म में, तो ये तो नई चेतना हो गई, नया जन्म है, ये पुनर्जन्म नहीं हुआ। जबकि अगर शाश्वत आत्मा होगी तब पुनर्जन्म होगा कि इस शरीर को छोड़कर वही आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर ले। लेकिन अगर अगली चेतना शरीर ग्रहण कर रही है तो अलग अलग चेतना है, तो वो तो नई चेतना है, उससे पुरानी से कोई लेना देना ही नहीं। तो इस तरीके से पुनर्जन्म की भी व्याख्या नहीं हो पाएगी। तीसरा, स्मृति की व्याख्या। अगर एक आत्मा है तो वही ज्ञान प्राप्त कर रही है, वही स्टोर कर रही है। लेकिन अगर अलग अलग चेतनाएं हो जाएंगी और एक चेतना दूसरी को पैदा करके समाप्त हो जाएगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, तो ये अलग अलग चेतनाएं हैं। तो इस चेतना में आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ये तो समाप्त हो गई, फिर दूसरी आ गई, दूसरी में कुछ प्राप्त किया, ये भी खत्म हो गई, फिर तीसरी आ गई। तो इस तरीके से हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्टोर कैसे होगा अगर चेतनाएं पीछे की समाप्त होती जाएंगी? तो याददाश्त की, स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो ये आलोचक आलोचना करते हैं। इसका बौद्ध धर्म या बौद्ध दार्शनिक इसका जवाब भी देते हैं बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी ये कहते हैं कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं है, बल्कि ये कार्य कारण सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं ये चेतनाएं। ये पहली चेतना दूसरी चेतना कारण है, इसका मतलब कि पहली का कुछ अंश दूसरी में रह जाएगा, दूसरी तीसरी का कारण है और तीसरी दूसरी का कार्य है, फिर तीसरी चौथी का कारण है, चौथी पांचवी का कारण है। तो इस तरीके से जो कार्य है, जो कारण है, वो अपने कार्य में विद्यमान रहता है। तो इस तरीके से कारण का कार्य में अंश विद्यमान रहेगा और जो लास्ट की चेतना होगी और पुनर्जन्म वाली जो चेतना होगी उसमें लास्ट की चेतना का अंश विद्यमान रहेगा। तो इस तरीके से पुनर्जन्म की व्याख्या हो जाएगी और इसी आधार पर फिर स्मृति की भी व्याख्या हो जाएगी, कर्म की भी व्याख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से बुद्ध के अनुयायी आलोचकों को जवाब देते हैं। तो इस तरीके से ये बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धांत था।